हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे, ये लास्ट वीडियो है हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड की, और आज हम करेंगे फिफ्थ पार्ट जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो फिफ्थ पार्ट करते क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब। यानी कि ये वाला सेंटेंस पढ़ना और इसमें अंडरलाइन करना है जो भी वर्ब है। वर्ब पता है सबको, क्रिया होती है, यानी कि जो काम हम करते हैं। तो इसमें क्या, सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश एज अ नॉवल बाय द टाइम। मतलब उसने क्या काम किया, जो काशी यात्रा थी उस टाइम पब्लिश हुई थी एज अ नॉवल, उसको सीक्रेटली क्या किया, बाय। बाय जो होती है हमारी, ये वर्ब है। ओके, बाय मतलब खरीदना, खरीदना, ठीक है। और आई न्यू दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद द फ्लैंक। मैं मतलब इसमें यह है कि मैं जानती हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो चुके हैं, ठीक है। फ्लाइंग कलर्स होता है बहुत गुड मार्क्स, बहुत अच्छे नंबरों से, गुड मार्क्स। तो इसमें वर्ब क्या होगी, हैड पास्ट, पास्ट हो चुके हैं। और वी यूज पास्ट परफेक्ट टू इंडिकेट टू कंप्लीट एक्शन। पास्ट परफेक्ट का यूज कब होता है, जब दो कंप्लीट एक्शन दिखाए जाते हैं, दो कंप्लीट एक्शन शो किए जाते हैं। वन अकरिंग इन अर्लियर पास्ट और सेकंड मोर रिसेंटली पास्ट। यानी कि अर्लियर पास्ट, पास्ट मतलब लेटर पास्ट, और रिसेंटली मतलब रिसेंट पास्ट। अर्लियर मतलब एक पास्ट होता है बहुत पहले हो चुका है, ठीक है। और एक होता है बिल्कुल अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, बिल्कुल अभी खत्म होके फिर नेक्स्ट कोई दूसरा काम स्टार्ट किया। एक तो बहुत पहले खत्म हो चुका है, एक अब खत्म हुआ है। द मोर रिसेंट एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल टेंस। जो अभी बिल्कुल हाल ही में खत्म हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं, उसमें हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। और जो बहुत पहले एक्शन खत्म हो चुका उसमें पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। ओके, अब ये बताती हूँ कैसे। ये है, बाय द टाइम आई रीच द पार्टी एवरीवन हैड फिनिश्ड ईटिंग। बाय द टाइम जब तक मैं पार्टी में पहुंची सब लोग खाना, एवरीवन हैड फिनिश्ड, सब लोग खा चुके थे, ठीक है। जब तक मैं पार्टी में पहुंची सब लोग खा चुके थे। पार्टी में पहले पहुंची या फिर खाना पहले हो चुका है, खाना पहले खा चुके हैं तभी तो उसके बाद ही तो मैं पार्टी में पहुंची। मैंने बताया ना, बहुत पहले का पास्ट जो होता है उसमें पास्ट परफेक्ट यूज होता है। जो अभी अभी का, अभी रिसेंटली पास्ट हुआ है उसमें सिंपल पास्ट यूज होता है। जैसे मैं बिल्कुल अभी पहुंची हूँ तो उसमें सिंपल पास्ट लगेगा, और खाना खत्म हो चुका है वो पहले ही खत्म हो चुका है मेरे पहुंचने से पहले, इसलिए उसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा। ओके, कैसे, अब मैं बता देती हूँ, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला बता देती हूँ। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी टेंस का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, पास्ट का परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें थर्ड फॉर्म आती है। और सिंपल पास्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, ठीक है। बाय द टाइम जब तक मैं पार्टी में पहुंची तब तक खाना खत्म हो चुका है, यानी कि पहले खाना खत्म हो चुका, तो ये वाला आएगा। फर्स्ट सेंटेंस में ये आएगा जो पहले खत्म हो चुका है, सेकंड में ये आएगा जो बाद में खत्म होता है, ठीक है। याद रहेगा, सेकंड यहाँ लिख देती हूँ। सेकंड सेंटेंस में सिंपल आएगा और फर्स्ट में पास्ट परफेक्ट आएगा। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन शी रिटर्न होम हर ब्रदर हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। यानी कि मैं जब व्हेन शी, जब वह घर पहुंची तब उसका भाई क्या था, प्रोजेक्ट खत्म कर चुका था। यानी कि प्रोजेक्ट पहले खत्म हो गया है, वो बाद में पहुंची है, ऐसे ही है ना। तो इसमें पास्ट परफेक्ट पहले में आएगा जो पहले खत्म हो गया है, हैड फिनिश्ड लिखा ना, हैड फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, तो हैड फिनिश्ड। और रिटर्न आएगा, रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न। ओके, अब ऐसे ही ये क्वेश्चंस करने हैं, इसमें फिलअप दिए हुए हैं। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है वर्ब में, और वो मैंने आपको बता दिया कैसे यूज करना है। यानी कि अगर सेकंड जो सेंटेंस पहले हो चुका है, काफी पहले हो चुका है, बहुत पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट आएगा। जो बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ है इसमें सिंपल पास्ट आएगा। व्हेन द डेलीगेट्स एट द कॉन्फ्रेंस द कीनोट स्पीकर्स कीनोट स्पीकर ऑलरेडी बिगिन द सेशन। यानी कि इसमें क्या है, डेलीगेट्स मत होता है प्रतिनिधि, लिख देती हूँ, ठीक है। प्रतिनिधि यानी कि प्रतिनिधि जो पार्ट लेते हैं किसी भी चीज में, प्रतिनिधि, ठीक है। एट कॉन्फ्रेंस, जब डेलीगेट्स जो प्रतिनिधि थे वो वहां पहुंचे कॉन्फ्रेंस में, द कीनोट स्पीकर होता है मुख्य वक्ता। मुख्य वक्ता यानी कि जो मेन होते हैं स्पीकर्स, जो मेन स्पीकर्स होते हैं बोलने वाले, वो सेशन स्टार्ट कर चुके थे। यानी कि सेशन स्टार्ट पहले हो चुका है ना कीनोट स्पीकर के द्वारा, प्रतिनिधि तो बाद में पहुंचे। तो यहाँ क्या आएगा,
हैड, यहाँ पर हैड आएगा, यानी कि ये पहले हो चुका है, हैड ऑलरेडी बिगिन, बिगिन की क्या होती है, बिगेन, बिगन, बिगन, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिगन, बिगेन की थर्ड फॉर्म होती है बिगन। और डेलीगेट्स यानी कि अराइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अराइव्ड, अराइव्ड, पहुंच चुके थे, पहुंच चुके थे नहीं पहुंचे थे, यानी कि जब तक की नोट्स प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे तब तक की नोट्स स्पीकर ने कॉन्फ्रेंस का सेशन जो था स्टार्ट कर चुके थे। आफ्टर द स्टूडेंट्स हैड लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज ऑनलाइन, दे स्टार्टेड वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट। जब छात्र ने नकली अखबार पहचानना सीख लिया तब उन्होंने शेयर करने से पहले जानकारी को जांच लिया था, ठीक है। जब छात्र ने नकली जो अखबार पहचानने सीख लिए थे तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शेयर करने से पहले जानकारी जांच ली थी, यानी कि पहले क्या कर ली थी, पहले जानकारी जांच ली थी या फिर शेयर करे थे, क्या करा था पहले। आफ्टर द स्टूडेंट हैड लर्न, यानी कि हैड लर्न, यहाँ आएगा हैड, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड, ठीक है। स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टार्टेड, यहाँ आएगा स्टार्टेड। बिफोर किरण स्टार्ट यूजिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, शी हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, आफ्टर, आफ्टर के साथ अक्सर पहले वाला काम जो होता है वो परफेक्ट टेंस में आता है, परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में आता है, जो आफ्टर के साथ का जो सेंटेंस होता है, यानी कि ये जो आफ्टर है यहाँ पर भी आफ्टर है तो हैड आया, ठीक है। आफ्टर के साथ का होता है हैड आया, और जो बिफोर का होता है, बिफोर के साथ का सेंटेंस जो होता है कि सेंटेंस में जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, ठीक है। यानी कि बिफोर किरण यूजिंग डिजिटल मार्केट, यानी कि ये जो होगा हमारा स्टार्टेड आएगा यहाँ पर, स्टार्टेड, यानी कि किरण ने डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करने से पहले ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव की पूरी समझ सुनिश्चित कर ली थी, यानी कि धोखाधड़ी होने से पहले ही उसने पूरा इंश्योर कर लिया था कि कैसे ऑनलाइन फ्रॉड होता है, उससे कैसे बचा जा सके। तो पहले क्या हुआ है, उसने पहले ही जान लिया था ना कि उसमें कैसे बचा जा सके, शी हर अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन फ्रॉड, वो पहले ही जान चुकी थी, तो क्या आएगा, हैड एंश्योर्ड, एंश्योर्ड, ठीक है। यानी कि वो पहले ही जान चुकी थी कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जा सके, ठीक है। बाय द टाइम वरुण रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग, ही डैश मोस्ट ऑफ द सेविंग्स, यानी कि जब तक वरुण ने बजट का महत्व समझा, यानी कि इंपॉर्टेंस समझी बजट की, तब तक वह क्या करता था, अपनी ज़्यादातर बचत खत्म कर चुका था, यानी कि बचत जो थी उसने पहले खत्म कर ली ना, बाद में तो वो समझा कि उसकी बजट की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, यानी कि पहले अपनी सेविंग्स उसने खर्च कर दी, उसके बाद वो समझा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि सेविंग्स खत्म कर दी, तो यहाँ क्या आएगा, हैड एग्जॉस्ट, मैंने बताया था ना जो चीज़ पहले खत्म हो चुकी है, जो पहले हो चुका है उसमें हैड यानी कि पास्ट परफेक्ट लगता है, हैड एग्जॉस्ट, ठीक है। और यानी कि रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि बाद में उसे पता चला कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, रिकॉग्नाइज्ड, ओके। अब है व्हेन रघु लॉग इन टू साइबर सिक्योरिटी वेबिनार, द इंस्ट्रक्टर ऑलरेडी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि क्या है, जब तक रघु ने वेबिनार में लॉगिन हुआ तब तक शिक्षक जो थे मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के महत्व को पर पहले ही डिस्कशन कर चुके थे, यानी कि जो वहाँ के शिक्षक थे, टीचर्स थे, वो पहले ही बता चुके थे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। और उसने लॉगिन क्या किया था, जब तक रघु वेबिनार में लॉगिन हुआ, यानी कि पहले क्या डिस्कस हुआ, पहले पासवर्ड डिस्कस हो चुका था, उसके बाद वो लॉगिन हुआ, यानी कि क्या आएगा यहाँ, हैड ऑलरेडी 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 डिस्कस्ड, ठीक है, ईडी डिस्कस्ड, ओ सॉरी डिस्कस्ड। तो लॉग इन क्या आएगा यहाँ पर आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा तो लॉग्ड आएगा, लॉग्ड हो गया, ये वाला हो गया। अब हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर
फिल करनी है। लास्ट ईयर माई पेरेंट्स एंड आई डैश अ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स, यानी कि पिछले साल मैं, मेरे माता पिता और मैंने एक फाइनेंशियल कोर्स के लिए की प्लानिंग की। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, कोर्स की प्लानिंग, यानी कि एक ही काम हो रहा है ना, कोर्स की प्लानिंग वो उसके पेरेंट्स और वो खुद कर रहे हैं, यानी कि काम एक कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा, ऐसा अगर सिंगल एक्शन होता है ना पास्ट में, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, यानी कि सिंपल पास्ट लगता है, तो टेक की जगह आएगा टुक। ठीक है, अगर पास्ट में कोई भी सिंगल एक्शन होता है तो उसमें टुक आता है, चाहे वो कितने भी लोग करें, एक सिंगल एक्शन हो रहा है, टुक। ठीक है, when we reviewed our expenses we realized we had spent too much or on unnecessary purchase। जब हमने अपने खर्च को देखा तब हमें ऐसा फील हुआ, एहसास हुआ कि हमने अनावश्यक, अनावश्यक मतलब अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, अननेसेसरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है। तो इसमें क्या होगा, यानी कि हैड स्पेंट आना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब तक उन्होंने देखा, व्हेन वे आर स्पेंस विद रियलाइज, जब तक उन्हें रियलाइज हुआ, जब तक वो क्या कर चुके थे, खर्चा कर चुके थे, यानी कि जो खर्चा कर चुके थे वो हैड स्पेंट आएगा, यानी कि इसे करती हूँ, हैड स्पेंट, यानी कि पहले खर्चा, सॉरी स्पेंट थर्ड फॉर्म होती है ना, यानी कि वो खर्चा कर चुके थे तब उन्हें रियलाइज हुआ, तब उन्होंने रियलाइज हुआ कि उन्होंने इतना खर्चा कर दिया है। तो यहाँ क्या है, रियलाइज्ड, यहाँ पर रिव्यू है, तो रिव्यूड, यानी कि रिव्यू रियलाइज हुआ या उन्होंने देखा, कुछ भी कह सकते हो, रिव्यू मतलब रिव्यू देखा कि जब तक वो इतना खर्च कर चुके थे। आगे क्या, आफ्टर माई पेरेंट ये है, वे टू सेव आई अ सेविंग, आई डैश अ सेविंग, जब तक मेरे माता पिता ने बचत के तरीके पर चर्चा की, यानी कि डिस्कस किया, तब तक मैंने एक सेविंग्स अकाउंट खोला, यानी कि जब तक उन्होंने चर्चा की तब तक मैंने एक सेविंग अकाउंट खोल लिया, यानी कि पहले चर्चा की या सेविंग अकाउंट खोला, बताओ क्या किया, क्या किया, पहले चर्चा करी उन्होंने, है ना, पहले क्या किया, चर्चा, हैड डिस्कस्ड, यानी कि पहले उन्होंने चर्चा की, तब उसने क्या किया, सेविंग अकाउंट खोला, तब मैंने लिखा है ना, वे टू सेव आई ओपन अ सेविंग अकाउंट, तब उसने खोला, ओपन का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, ओपनड। ओके, by the time we our budget the course by the time we set our budget, the course had already introduced investment strategy, जब तक हमने अपना बजट तय किया तब तक कोर्स में इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश, इन्वेस्ट करना, निवेश करना, इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना, किसी चीज में निवेश कर देना, निवेश की रणनीतियां, स्ट्रेटजीज मतलब होता है रणनीति, रणनीतियां। ठीक है, क्या था, जब तक हमने अपना बजट तय किया तब तक कोर्स में निवेश की रणनीतियां पहले ही सिखाई जा चुकी थी, यानी कि कोर्स में निवेश की रणनीतियां पहले सिखाई गई थी ना, बाद में ही तो उन्होंने अपना बजट तय किया था, ये बोला ना कि ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, यानी कि पहले हो चुकी थी, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, ऐसे एरो बना के लिख देती हूँ, वहाँ स्पेस कम है, हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, और यहाँ क्या आएगा, सेट, सेट का जो सेकंड फॉर्म होती है वो सेट ही होती है। ठीक है, एक सेकंड, सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, वी हरीड टू टेक अ नोट्स बट मैनी पार्टिसिपेंट्स हैड ऑलरेडी देयर फाइनेंशियल प्लानिंग। हाँ, हमने जल्दी जल्दी में नोट्स बनाने की कोशिश की, लेकिन कई प्रतिभागी, यानी कि पार्टिसिपेंट्स जो पार्ट लेते हैं, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पहले ही पूरा कर चुके थे, यानी कि पहले क्या हो चुकी थी, बहुत से लोग पहले ही फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी कर चुके थे, उन्होंने नोट्स बाद में बनाए, लेकिन कुछ लोग पहले ही कर चुके थे। तो यहाँ आएगा हैड कंप्लीटेड, पहले ही कर चुके थे ना, हैड कंप्लीटेड, और यहाँ आएगा हरी की सेकंड फॉर्म होती है हरीड। ठीक है, अब है डिस्पाइट दैट, डिस्पाइट का मतलब मैं बता देती हूँ, इसके बावजूद, इसके बावजूद,
इसके बावजूद, डिस्पाइट दैट वी इंजॉय लर्निंग हाउ टू मैनेज मनी वाइसली। इसके बावजूद हमने पैसे के सही तरीके से पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीखने का आनंद लिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, इन सब के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, पैसे को जो मैनेज कैसे किया जा सकता है, पैसे को मैनेज कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से वाइसली, उसका आनंद लिया, इंजॉय किया। तो क्या है, इंजॉयड, इंजॉय किया। यहाँ तो पता चल रहा है ना, इंजॉयड आएगा, इंजॉयड। ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट था। और ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सुनना है, लिसन और रिस्पॉन्ड करना है। यू विल लिसन टू अ स्पीकर, आपको लिसन मतलब स्पीकर को लिसन करना है अबाउट डिजिटल लिटरेसी, यानी कि डिजिटल साक्षरता के ऊपर। एज यू लिसन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, 1 और 3 एक्सट्रैक्ट वर्ड दैट यू हियर ट्रांसलेट फॉर द। यानी कि फर्स्ट में क्या होगा, लिटरेसी दिस डेज इंक्लूड अबाउट द एबिलिटी टू यूज, यानी कि लिटरेसी इस दिनों जो क्या है आजकल, साक्षरता में डिजिटल तकनीक का उपयोग करने की क्षमता भी शामिल हो चुकी है। यानी कि यहाँ क्या आएगा हमारा, डिजिटल टेक्नोलॉजी। बता देती हूँ, ऐसी ये ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखा है तो बता देते हैं। डिजिटल लिटरेसी इज ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग, मतलब डिजिटल लिटरेसी किस लिए और ज़रूरी है। मैं डिजिटल साक्षरता, लिटरेसी मतलब बता दो, साक्षरता पता होगी, फिर भी बता दें। साक्षरता का मतलब अपनी सुरक्षा करना है, कि कैसे सुरक्षा करना है, व्यक्तिगत जानकारी, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है। और डिजिटल लिटरेसी अनेबल द एल्डरली टू स्टे, यानी कि डिजिटल साक्षरता बुजुर्गों को जोड़ने रहने में मदद करती है, यानी कि साक्षरता क्या, स्टे कनेक्टेड। ये है डिजिटल लिटरेसी एनकरेज यूजिंग द इंटरनेट सेफली बाय हेल्पिंग यूजिंग बाय हेल्पिंग अस रिकॉग्नाइज डैश एंड डैश, यानी कि डिजिटल साक्षरता हमें इंटरनेट की सुरक्षा उपयोग करने सिखाती है, जिससे हम क्या कर सकें, रिकॉग्नाइज फेक न्यूज़। मैंने ऊपर भी देखा फेक न्यूज़ के बारे में था, फेक न्यूज़ और ऑनलाइन स्कैम। अगर हम डिजिटली लिटरेसी आएगी, हमें डिजिटली साक्षर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, डिजिटली के बारे में ज़्यादा पता होगा, तो हमें इन चीज़ों का क्या होगा, ज्ञान होगा कि ऑनलाइन स्कैम कैसे होता है, फेक न्यूज़ कौन सी होती है, ठीक है। द नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन हेल्प पीपल अक्रॉस द कंट्री बाय इम्पार्टिंग, यानी कि नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन जो है पूरे देश में के लोगों को डिजिटल कौशल सिखाने में मदद करते हैं, यानी कि क्या सिखाने में मदद करता है, डिजिटल स्किल। बाकी ये ऊपर के क्वेश्चन आंसर ये इंपॉर्टेंट थे, ये आपको आने चाहिए। सेकंड पार्ट हो गया ये, जैसे फिफ्थ पार्ट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। आई होप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो, और जो मैंने समझाया वो समझ भी आया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।